नमस्कार फरीदाबाद में दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं मवई गांव में, महिंदर कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं, क्या नाम आपका? देवी। देवी मेरे साथ हैं, परेशान हैं, घर के बाहर खड़ी हुई हैं। और एक बार दिखा दें, घर पे मोटा ताला पड़ा हुआ है, बच्चों के साथ घर से बाहर खड़ी हुई हैं, घर में नहीं घुस पा रही हैं। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये घर के बाहर पड़ी हुई हैं। जी देवी जी, क्या हुआ है? रोज की मारता पीटता था, घर से ताला बेच के भाग रहे हैं बाप बेटे माँ बेटे सारे। क्यों मारपीट करते थे? शक करते थे कि मैं किसी से बाहर भी नहीं बोल सकूं, घर में ताला घेर कर कहीं दवाई लेने चली जाती थी, डॉक्टरों पे सब पे जगह फोन करते थे कि नु गलत है, ये उल्टा सीधा ऐब लगाते हैं सब पे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15वें साल चल रही है मेरी शादी को। 15 साल हो गए। और बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे 13 साल का लड़का है मेरा, एक 12 साल का, एक 10 साल की लड़की है। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं और 15 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आप पे शक करते हैं? शक करता, मारता पीटता है, कभी बजाने लगता है। माँ बापों के कहने में वो इस टाइम माँ बाप साथ ही रहते हैं? माँ बाप साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं। वो सोच रहे हैं जमीन बेच के हमारे पास आ जावे पैसा लेके, वो ये चाह रहे हैं। मारपीट कब से होनी शुरू हुई है आपके साथ? मारपीट को तो कई महीने हो गए, बहुत दिन से झेलते आ रहे। मैं बीत जा, वो मानते नहीं है बिल्कुल। पियर वालों को भी नहीं बता रही, मैंने पियर वालों को सुनाया, वो कभी भी मारने लग जाता है, उल्टे सीधे ऐब लगाता है कि तू उससे बोलती है, वहाँ बोलती है। लेडीजों से नहीं बोलने देता, बाहर आके लेडीजों से बोलती है तो मेरी चुगली करती है। घर से ताला लगा के रखता है, रात को भी घर में ताले लगा के रखते। कहीं पैसा मंगा लेता है, जब फिर झगड़ा करता है। ये कभी 2 लाख ले आई, कभी 1.5 लाख ले आई, कभी 1 लाख ले आई, ऐसे ला के घर बनाया मैंने। ये अभी तक दहेज लिया जा रहा है 15 साल बाद? ये घर भी अपने पियरों के पैसों से बनाया मैंने, ये लाके देखो। एक बार ये घर दिखा दें। ये घर को लेकर ही जो मारपीट हो रही है। मेरे ससुर की शादी से और सास की शादी से इसमें सारी वो करवा रहे हैं जो कुछ। नु कह रहे हैं कि बच्चों को छोड़, सबको छोड़, तुझे 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी लुगाई करा देंगे हम। दूसरी शादी करवा रहे हैं उनकी? दूसरी शादी बिना तलाक दिए तो दूसरी शादी नहीं दूंगी मैं बिल्कुल भी, तलाक के बिना तो दूसरी। तो अभी ये जो मार पिटाई है कितने टाइम से शुरू हुई है, कितना समय? परसों भी बजाया था उन्होंने मेरे मुंह पे, अभी ये भी लग रही है। यहाँ गाली देते हैं, उल्टी सीधी गंदी संदी गाली देते हैं, तू रंडी है, छिनाल है, ये कर रही है, इस तरीके के बोलते हैं, गालियां देते हैं। ये देखो लड़ाई में यही मारपीट के आप निशान देख सकते हैं। कमर पे भी डंडा से, परसों भी डंडे मारे कमरों पे भी, ऐसा करते। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को कहते हैं बाहर मत निकलो। अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? शादी हुई थी और मैरिज में घर वालों की पसंद? हाँ, भैया, बड़े वाले भैया की पसंद से हुई। सास ससुर को आपसे क्या दिक्कत है? वो ये चाह रहे हैं यहाँ की जमीन बेच के हमारे संग गांव में रहे, वहीं रहे। अब मेरा सारा काम यही है, सब कुछ यही है। क्या करती हैं आप? फूल का काम करती, मंदिर पे ठिया लगाती फूल का। अच्छा, आपका अपना काम? दोनों बराबर काम करते थे संग, दोनों बराबर संग बराबर कमाते थे। वो भी वही काम करते? हाँ, दोनों। वो माला बांटते थे, मैं मंदिर पे बैठती थी, फूलों का काम करते थे। अच्छा, और ये मकान फिलहाल बेचने के लिए बेच रहे हैं वो फिलहाल, वो बुड्ढे के नाम है, ससुर के। ये पहले भी ऐसा कुछ किया है, आपको घर से निकाला हो? पहले मेरा लड़का 1 महीने का था, उन्होंने जब भी घर से बाहर निकाल दिया था उन्होंने, निकल हमारे घर से। 1 महीने का लड़का था, इसे 2 महीने का मैं लेके निकल आई थी। यहाँ के मैंने काम जोड़ा अलग, और वो फिर ये हाल कर रहे हैं, वो पिन मार रहे हैं कि इसे जमीन ले ली इसने, इसे बेच के फिर बेघर करो। अच्छा, पहले जहाँ रहते थे आप वहाँ से नहीं, हाँ, गाँव में शादी हुई थी, 2-2.5 महीने का लड़का था मेरा, खाट पे से गिर दिया था उन्होंने धक्का मार के। फिर मैं गाँव से निकल आई थी, कह दी थी उन्होंने, निकलो यहाँ से, गाँव यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो हम दोनों आदमी यहाँ के कमाने लगे, फिर वो वहाँ के पिन मारने लगे, यहाँ से ऐसे करे। मतलब अब ये जो आपने मेहनत से अपना ये मकान खड़ा किया है, इसे बिकवाना चाह रहे हैं, वो अपने कब्जे में कर लिया। बेटा सिखा तू इसे छोड़ दे, दूसरी करा लेंगे हम। क्या उम्र होगी आपकी? तो होगी 30-35 के करीब में, 35 के करीब में मान लो। 35 साल की आपकी होगी और 40 के करीब उनकी होगी। हाँ, 40 के करीब में होगी उनकी। आप पड़ोस में रहती हैं? हाँ जी। ये कैसे रहती हैं, मतलब जैसे इन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? वैसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मगर मैं आज ही आई हूँ सफाई करने। मगर जनवरी से मैं देख रही हूँ, मैं बहुत लड़ाई हो रही थी। हस्बैंड लड़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, मारपीट काफी हुई थी इन लोगों में। मोहल्ले वालों के साथ इनका कैसा व्यवहार? नहीं, सही है, मोहल्ले वालों के लिए सही है। सही व्यवहार है इनका, मतलब हस्बैंड ही मारपीट करते हैं? हाँ, इनमें मारपीट हुई थी, हम लोग जनवरी से देख रहे हैं, इनमें लड़ाई हो रही थी। कहीं बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, ये हो रही है इनमें। ये तो रहती भी नहीं है, कभी कभी आती है, मंदिर पे रहती पूरे दिन, तो घर में तो खाना पीना रहते, जब भी घर आते थे, जब भी राड़ करते थे, बस ये है कि घर बेच यहाँ से, मेरे माँ बापों को धोरे चल। जब पहले ही माँ बापों ने घर से निकाल दिया तो अब दोबारा क्या रह लूं मैं जाके।
जब तुम मुझे यहाँ अकेले में मार रहे हो, माँ बापों के सामने तो और मारोगे जाके। वो ये चाह रहे कि पैसा ले। कितने भाई बहन है हस्बैंड? 3 भाई हैं, ये सबसे बड़ा यही है। छोटे भाई बहन कुछ नहीं कहते? नहीं, कुछ नहीं कहते, सब शादी से उनकी घर बेच के यहाँ आ जाओ। सब मतलब उसी साइड है कि ये घर बेच? साइड हो, घर बेच दो और पैसा लेके इधर आ जा बस। कब खरीदा है आपने ये घर? मुझे जगह ली थी, बनाई थी, होगी 5-6 जगह हो गई, 5-6 साल करीब में हो गई ये देखो। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, 5-6 साल पहले देवी जी हैं, इन्होंने ये घर बनाया, जमीन लेके ये घर बनाया और यहाँ रहना शुरू किया। और आज 3-4 दिन पहले इनके हस्बैंड इस घर पे ताला लगा के निकल गए हैं और घर पे बिकाऊ है का बोर्ड लगा गए हैं और इन्हें और इनके बच्चों को बाहर छोड़ गए हैं। पड़ोसियों से बात करेंगे। जी, आप पड़ोस में रहते हैं? नहीं, हम थोड़ी दूर रहते हैं। लेकिन रोज रगड़ा झगड़ा चलता ही रहता है। हाँ, इनके शादी से जब से हुई है तब से उनका राड़ा झगड़ा चल ही रहा। अब जब से अब 2-3 साल से यहाँ आए, यहाँ भी रगड़ा झगड़ा चलती रही है ऐसे। हाँ, और हम तो इनकी लड़ाई झड़ाई में आते नहीं, हम देखते रहते हैं। नहीं, कंप्लेंट वगैरह भी कराई है आपने पुलिस में? कंप्लेंट कराई थी, 10-15-20 दिन हो गए जब करवाई थी। वो मैंने कहा ये सुधर जावे, थोड़ी कैंसुन करा के हम चुप लगा गए, वो फिर नहीं माना वो। अब अपना आप उतना आते ही सबको गाली दे दा के इसके माँ बाप और मार बाप और क्या बोले, मारने पीटने के लिए मुझे चढ़ रहे थे। मेरी बहन आ गई, जाके इन्होंने काट पीट के हाथ और अपने थाने में जाके कंप्लेंट करवा दी। बहन कहाँ रहती है? मेरी ये बहन इधर रहती है। बहन से नहीं बोलने देता, नु कहता बहन के दौरे नहीं जाएगी। ये दोनों बहन है, वही बहन है। हाँ, सब मार रहे थे, मेरे भी ये मार गई, बुढ़िया चिपट गई मेरे से भी। इनकी सास? हाँ। क्या नाम है आपका? माया। आप यहीं रहती हैं? सामने घर रहता मेरा जमीन में। बताना है तंगी की सारी बता। हाँ, रोज लड़ाई हो गए इनमें, रोज मारपीट हो गए इनमें। अब तो हम इतनी दूर से कैसे आऊंगी मैं, दम होता उतना। या कि सास थी, ससुर थे, मार रहे थे, तो बता कौन देख लेगा ऐसा। अच्छा, सास ससुर दोनों मिलकर मार रहे थे? तो मैं थी, मेरी जब चिपट गई, मेरे भी लगी यहाँ पे। ईंट बरसा दी हैं? पब्लिक के बहुत है। मैं तो मेरठ से आई थी, जब फोन करा तो मैं आई तो इनमें मारपीट चल। आप भी बड़ी बहन? सबसे बड़ी मैं ही हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मेरठ में रहती हूँ, मैं तो मेरठ रहती हूँ। क्या नाम आपका? सुनीता। तो जब आपके पास फोन आया, आप यहाँ पहुंची तो मार पिटाई चल रही? मार पिटाई चल रही थी कल, खूब बहुत, कल भी हुई है बहुत ही। पूरा परिवार मिलकर अकेली को मार रहा था? पूरा परिवार बदमाश गुंडे ला रहे हैं और तुम पे मार लगवाएंगे, तुम्हें तो ऐसा कर जाएंगे, यहाँ बेहोश मार कर चले जाएंगे तुम्हें हम। तो इतनी दूर से मैं भी आई, बोले देखे मारपीट कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। ये हुआ। अभी भी कहती है पैसे मंगवाते हैं मायके से। मैं कैसे, मेरे पास से भी आया हुआ, इसके पास से भी आया हुआ, सब भाइयों के पास से भी आया हुआ पैसा, सबके पास आया हुआ। कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन हैं, हम 3 बहन हैं, 2 भाई हैं हमारे। सबसे पैसा मांगे? सबसे पैसा भतीजे से भी अभी 1 महीना हुआ, 1 लाख तो अभी आया हुआ तुरंत ताजी। 2 लाख पैसे लेने के बाद हंगामा? हाँ, 2 लाख रुपया अभी महीना के अंदर पहले देखा ये। हाँ, अरे कौन सी जगह लगी है वो? नरेले में जगह ली है अभी। और अभी देखा ये 2 लाख सारा सामटा करके कर्ज पानी से फिर। कभी आपने नहीं समझाया कि जो दहेज है, दहेज देना गलत बात है और इससे सामने वाले की ना उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और दहेज मांगना कभी बंद नहीं होता? तो करना पड़े, कभी बहन को सहारा लगाओ तो पैसा मांगने चली जाइए। मैंने इसे बहुत की, तेरा आदमी सही नहीं है, रहने दे, पैसा मत ले। नुका ना नुका ले लेंदे थोड़ी सी जगह। अब जब पैसा आ जाता है जब लड़ाई थाम लेगा। ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पैसा खींचने के लिए होती है? बताओ, बोलते हैं हम तो इससे भतीरी बोलते हैं, पर ये वो कह देती है नुका चलो तो उतर जाएगा सब। और जब बाप आ जाता तो बाप का खटपट करवा देता मसासर इसकी वो। ये हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है पैसे लेने के लिए ये आपके साथ ये मार पिटाई होती हो कि जी मारेंगे पीटेंगे तो फिर पैसा दे देंगे मायके वाले? इनकी शादी से है, ये घर बेच के पैसा लेना चाह रहे हैं, उसे मार धक्का। इन लोगों के माँ बापों की इनकी सारी मिलकर शादी से, सारे परिवार की इनकी है। जब से शादी हुई है तब से ही आपके साथ बुरा व्यवहार होता है या कुछ दिन बाद होना शुरू हुआ? कुछ दिन तो ये सही रहे थे, ये माँ पापा के दौरे आने जाने लगे, वही हाल फिर होने लगा दोबारा मेरे संग। शुरू में ही 2-2.5 महीने का 1.5 साल रही थी मैं सास के दौरे, राड़ करती थी, ये नहीं आता वो नहीं आता। गांव में रहते थे, लड़का खाट पे से फेंक दिया, इसे लेकर मैं निकल आई थी, काम जोड़ लिया, सब कुछ ले लिया, माँ बापों के दौरे जाने लगा, फिर वही कलेश करने लगे। ये जब मकान आपका है तो ताला, आपके लिए ताला लगाने का क्या मतलब है? ताला ये लगा रखे है कि बुड्ढे के नाम है ना, जो हम बेच के हम लेके जाएंगे पैसा यहाँ से,
मैं अकेली काटती क्या? जब आपने खरीदा था प्लॉट तो अपने नाम खरीदा था या ये वो नहीं है बुड्ढो जिस टाइम ली थी ना हमने ये जगह साजी थी, और मैंने धीरे धीरे सारा कर्जा उतार दिया बुड्ढे का पैसे दे के। तो ये मैंने बुड्ढे ने कही थी कि हमारा पैसा दे दे, हम तेरे नाम कर देंगे। मगर ठीक है चलो, मैं सीधे सब आप पैसे देती रही। अब उन्होंने अब धोखेबाजी करी, पैसा ले लिया सारा, ना जी का नाम कर रहे, मेरे नाम भी नहीं कर रहे, बच्चों के नाम करो, मेरे 2 लड़के नो हम नाम नहीं करेंगे, ना अपने बेटे का। लाई प्रॉपर्टी में हक बनता है। अब तो कोई हक रिया ही नहीं है उनका। दादा का जो पैसा दे दिया मैंने इसमें, गांव में पड़ी है। जब उन्होंने मेरे से दादा का भी हो तो पोते का तो हक बनता है। वो ये कह रहे थे 1 लाख रुपया रह रहा है हमारा, जब नाम करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। पैसा आ रहा पैसा, बच्चों को ये कहा था, बच्चे ने राम राम करी परसों, बाबा राम राम, नु मर जाओ जहर खा खा के। आते ही मेरा ससुर कहता है बच्चों को, तीनों को इस तरीके से व्यवहार करते हैं। सारे बच्चों से भी धमकाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, नु बच्चे सिर पर चढ़ा रखे हैं। आजकल के बच्चे बताओ गाली सुन लेंगे? कोई नहीं सुनता। इस तरीके से व्यवहार करते हैं बच्चों के संग भी। पड़ोसी यहाँ बैठे हुए हैं, पड़ोसियों से बात करेंगे। कैसे माता जी, आप लोग नहीं समझाते? समझा मैं जब तो मैं 10 बेरा समझा गई, ना समझाए माँ बे बिल्कुल भी ना। 10 बेरा तो मैं समझा गई, कहे कि सुनाई ना, इन्होंने बसेरा समझा दिया घर वाले ने। आपने कभी बात करी? हाँ, ये समझाया का समझाया ना मानना का, किसी का भी कहना मतलब ये ऐसा होता था, ये करते बालकन भी ना करके रहता है मतलब ये ना मानने का, ये तो बहुत बुरा आ गया मतलब ना, ये नहीं मानने का कहना। कहा जाता है जब पड़ोस में कुछ हो तो शांत ना बैठे। आपका एक थोड़ा सा बोलना या दरवाजा खटखटाना भी पड़ोस की लड़ाई को सुलझा देता है। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी? खूब कोशिश करिए, कोई माने जब तो। अब डेली का रगड़ा है, कम से कम 15-20 दिन से मारा पीटी होती रहती है इनमें। आपने कभी बोला नहीं कि ये मोहल्ला है, मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होते हैं, मारपीट? परेशान है बहुत ज्यादा ही। जब मारेगा तो कॉलोनी वाले बोलेंगे, खूब बोलते हैं, लेकिन मानता ही नहीं है। अब फरार है, अब तारा लगा गया, अब कहाँ रहेंगे ये बच्चे? बड़ा सवाल है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। अब इनकी तो जिंदगी खराब है ना बच्चे इनकी तो। अब इनका क्या है, घर टूट जाएगा, बच्चे जिंदगी खराब है इनकी। अब ये कहाँ जाएंगे? कोई दोस्त वगैरह नहीं है आप में से, कॉलोनी में से, इसका जो क्या नाम है जो रहता है यहाँ पे? उस किसी की नहीं समझता, वो अपनी अपनी चलावे। जिससे दोस्ती हो, कोई खास दोस्त हो जिसकी बात सुने, जिसकी बात समझे? किसी से वो बना के ना रखा कॉलोनी में, पहली बार तो ये है। और जो बोले तो उल्टा लड़ने को आवे, तो कौन बोलेगा फिर? आप भी यही रहते हैं? मैम यही रहता हूँ तो मैम मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, जल्दी जल्दी इनके सुनवाई करे और बस। फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हैं बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहा जाता है कि गांव देहात में जो बुजुर्ग होते हैं वो मामले सुलझाते हैं, और बुजुर्ग भी काफी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये जो 3 बच्चों को लेकर सड़क पे निकाला गया है, 3 बच्चों को लेकर गांव की बहू है, यहाँ रह रही है, गांव की बहू है, उसे सड़क पे खड़ा कर दिया गया। आपने बात करने की कोशिश नहीं की? देखो जी, इनके बारे में हम बात कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पे भी अंजाम लगाते हैं ये। अच्छा। हमारे पोते पर अंजाम लगा रखा है कि जो जी मेरी बहू कर रखी है। बात करने में, फोन करने में, जो कि पड़ोस में फोन सब पे कर लेते हैं, और कोई बात नहीं। अंजाम लगा रखा है, हम इसलिए बोलते नहीं है। अच्छा, जो बात करे, जो बीच में समझाने जाए, उस पर इल्जाम लगा। हाँ। आपने कभी बात करने की कोशिश करी जी? कल भी करी जी इससे, तो कल नू कह रहा था नू जी, अब जैसे इसने कर रखा है ऐसी मैं कर लूंगा जी, मैं तो दूसरा ब्याह करूंगा इसे छोड़ कर, है जी। तो हाँ जी, यही बात हुई थी कल भी। हमने कही रे क्यों घर का नाश कर रहा तू? ये बोला जी नहीं, मैं अब अकेला रहूंगा इसको छोड़कर। और ये जो 3 बच्चे हैं, 3 अब बच्चों को ना समझ रहा जी कुछ भी, बच्चों को समझता था, अपना काम ही ना करता। अब रोज मार छेद करता, यू कोई अच्छी बात कोई पड़ोसी नू नहीं कहता, यू किसी की सुनता नहीं। अब कल माँ बाप दम्मू है वो पड़ोस में है, सबसे बात करें, सब यही कह रहे हैं, सुनता ही नहीं है किसी की। सुनता नहीं। इसके बाप ने ये और कह दे तू छोड़ दे इसे, मैं तेरा ब्याह 1 महीने के अंदर कर दूंगा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, 3 बच्चे हैं,
3 बच्चों को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया गया है, घर पे ताला मार दिया गया है। बीवी और बच्चे कितने दिन से बाहर हैं, बच्चे और बीवी? कल से 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से बीवी और बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं और पति जो है वो घर पे ताला मार के फरार हो चुका है। और पड़ोसी जो हैं वो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए इन्हें खाना पीना दे रहे हैं और इन्हें आश्रय दे रहे हैं। और बस ये यही चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो, इन्हें अपना घर मिले, रहने के लिए जगह मिले। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।